बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, जो इंडस्ट्री जिससे आप और मैं वाबस्ता हैं, अरसे दराज से काम कर रही है, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज इसमें अपने अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। अब अगर हम ये कहें कि कुछ उनमें से इस सतह पे गिर चुके हैं कि उनको उठाना तकरीबन बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, तो ये हैरत अंगेज़ बात नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कुछ कंपनियां, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने अंदाज से लोगों को नवाजने के लिए, अपने अपने लोगों के साथ गेम करने के लिए और लोगों को कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो जो किरदार अदा करते हैं, वो आपसे मुझसे ढका छुपा नहीं है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सबके सामने उनका चेहरा नज़र आ जाता है। एक ऐसा इदारा इन दिनों बहुत तेज़ी से अपना किरदार, अपना चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। मोबाइल इंडस्ट्री के हर बड़े डीलर से लेके छोटे डीलर्स तक उनके नाम का चर्चा कर रहा है। उसे आप और मैं दोनों ही जानते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि इदारा हराम खोरों की जन्नत बन गया है और इसमें से अक्सरियत अपने अपने हिस्से का भरपूर दिया नहीं जला रहे, बल्कि चिरागा कर रहे हैं। कल उनकी पोजीशन क्या थी और आज क्या है, उस इदारे में काम करने वालों की अक्सरियत उनमें मिली भुगत के ज़रिए काम चल रहा है। मिली भुगत क्या है? उसमें मिली भुगत ये है कि वो कुछ मखसूस लोगों की एमडीज जिसको बनाया जाता है, उनको नवाजने के लिए एक पूरा गेम तैयार करते हैं। उनकी एमडीशिप लेना बज़ाहिर जो डॉन बैठे हुए हैं उस इदारे में, उनकी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं आता नज़र। लेकिन अगर किसी अप्रोच पे, किसी सिफारिश पर, किसी की कारकर्दगी की बुनियाद पर वो एंट्री दे भी दें तो ये लोग उसे चलने नहीं देते। मिसाल के तौर पे कुछ की एलोकेशन जो है वो इनकी मरहून मिन्नत होती है। उनको वो माल दिया जाता है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस का बाइस बन रहा होता है। उसके बाद शुरू में तो सारे गट्ठे पहनाए जाते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के भी कुछ बदउनवान लोग मिले हुए होते हैं और एक इदारा तो बहुत ज़्यादा इस वक्त उजागर होता जा रहा है। उनकी टीम बेसिकली टीम नहीं है, वो एक सिस्टम में चल रही है। तो उसकी वजह से वो सारा जो मामला है वो मिली भुगत के ज़रिए तय किया जाता है। उसमें अगर बदकिस्मती से एक टारगेट दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि जनाब आप इतने पीस लें, ऊपर से उसकी एलोकेशन या तो गट्ठों की दी जाएगी या उसका टारगेट जो मुकम्मिल करना है वो माल नहीं दिया जाएगा। एक ऐलान किया जाता है कि इतने पीस जो जमा हो गए होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो मिली भुगत के ज़रिए कंपनी के नुमाइंदों से बात करता है। वो उसके लिए एक पूरा प्लानिंग तैयार किया जाता है और उसको ऐलान कर दिया जाता है कि इतने दिन में इसको आप ले लें और इस पे ये बेनिफिट है और ये बेनिफिट है। कई कई महीने तक उसके मामला चलते नहीं। अगर कोई यानी वर्बली काम करता है, कोई छोटा डीलर जिसके पास पूरा एक सिस्टम नहीं है, तो वो तो सो गया। उसकी टारगेट को मुकम्मिल नहीं कराना, उसकी बुनियादी वजह यह है वो सारा स्टॉक उसका दूसरे को डालना है। बहुत से डीलर ऐसे हैं जो डायरेक्ट वहाँ से लेते हैं एमडी, लेकिन मुझे शिकायत ज़ाती तौर पे मैं मुशाहिदा कर चुका हूँ, वो उनके नाम से लिया हुआ होता है, लेकिन जब वो सिस्टम में जाके चेक करो तो उनके नाम पे नहीं आ रहा होता। अगर किसी को, छोटे डीलर को 200-300 पीस का टारगेट है, उसको कंपनी की जानिब से यानी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, इनकी जानिब से कुछ को टारगेट नहीं दिया जाता। कुछ को अगर टारगेट दिया जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास स्टॉक नहीं है।
हमारे पास जो स्टॉक है वो दे सकते हैं, ये माल तादाद कम थी, आप उस कैटेगरी में नहीं आते, इस वजह से हम आपको ये चीज़ दे सकते हैं और ये चीज़ नहीं दे। घुमा फिरा के उसका टारगेट मुकम्मल नहीं करते और सारे पैसे हड़प कर जाते हैं। कई कई महीने तक लोगों का पुरसान हाल नहीं होता और उसके बाद वो बेचारे लॉस में कुछ कह भी नहीं सकते। आंखें सबकी पीछे हैं, अभी अभी आंखें ज़मीन पर आ रही हैं हल्के हल्के और मज़ीद आएंगी। उसकी वजह ये है कि उन इदारों की बत्ती बुझने की तरफ चल पड़ी है। उसकी वजह वही है, माल ज़्यादा है, अब लोगों ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए। कई कई महीने तक लोगों को इंसेंटिव नहीं दिया जाता। आपकी जेवी लगा दी गई है, ये आवाज़ आती है, भाई किधर जेवी लगती है, किसको लगती है, ये अल्लाह को इल्म होता है। बहुत सारे लोगों की जेवी खा ली जाती है। बहुत सारे लोगों के जो रेट कम होते हैं उनके भी पैसे कई कई हफ्तों बाद आते हैं, तो नॉर्मली अमूमन लोग उसको दरगुजर करते रहते हैं कि भाई लग गया होगा अकाउंट में, और कुछ लग भी जाते हैं। लेकिन जो इंसेंटिव मिलना है कई कई महीने तक लोगों के दिए नहीं जाते। उसकी वजह है कि रात गई बात गई, किसी पीस पे किसी दिन अगर मिसाल के तौर पे 1000 रुपये का एक्टिवेशन के वो हैं, वही पीस 6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद उसके 300 रुपये हो जाते हैं या 1500 हो जाते हैं। अब ये इनके ऊपर है कि किस कैटेगरी में आपको घुसड़े, 300 में, 1500 में या 1000 रुपये में। एक्टिवेशन डेट के हिसाब से आपने तो कर दिए, लेकिन उनका सिस्टम ऑन होगा तो वो कबूल करेगा। बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जितने घपले ये कर रहे हैं इनमें से कई चाय की पत्ती करोड़पति बन चुके हैं। ये नाचीज़ बहुत सारे चेहरों को भी जानता है, बहुत सारे नाम को भी जानता है। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि इन्होंने हदें पार कर दी हैं, लोगों के साथ वो हरकतें कर रहे हैं जो जेब नहीं देती। अब जब माल स्टॉक वाफिर मकदार में होगा, लोग हाथ खड़ा करेंगे, तो ये तल्ले मारते हैं। तल्ले भी ऐसे मारेंगे और मारते रहे हैं अपने मफाद के लिए, लेकिन ख़ास लोगों के लिए सिस्टम ही अलहदा है। अगर किसी को नवाजना है तो उसके लिए पूरा सिस्टम मेंटेन किया जाता है। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम उन्होंने अराइज किया हुआ है। अपने अपने सिस्टम बनाए हुए, पॉकेट बनाए हुए, कोई किसी का फ्रंटमैन बन गया है, कोई किसी का फ्रंटमैन बन गया है, और उसके लिए उन्होंने जगह जगह अपने पॉकेट एक एक शहर में कई कई खोल दिए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में। वहाँ पर स्टॉक दिया जाता है। बेसिकली वो उन्हीं का स्टॉक होता है, वो उन्हीं के फ्रंटमैन होते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसी शख्सियात हैं इसके अंदर जिन्होंने अपने अपने ऑफिस, अपने अपने साइड बिजनेस खोल रखे। ये नाचीज़ किसी दिन आपको कुछ इशारों में समझाएगा, क्योंकि मेरी फितरत नहीं है कि कपड़े पूरे उतारूं, तो आराम से समझ के। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और सबसे बड़ा अल्लाह जानता है, जो अपने कारोबार में वो कहते हैं ज़बान खल्क नकार खुदा। तो जब चल रहे हैं वो, और फिर इसके साथ लिंक अगर ये हो कि अर्शाक पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जिस डाली पे बैठ रहे हैं उसी को काट रहे हैं अपने मफाद के लिए, कि मुझे ये हिस्सा मिल जाएगा, बाकी गया जहन्नम में। इदारों को, कंपनियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये इब्तिदा है। ये नाचीज़ ने जाते हुए माजरत कर ली थी कि मैं सादत के लिए जा रहा हूं, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि काली भेड़े जो हैं, जो हराम खोर हैं, उसमें तादाद बढ़ती जा रही है। यानी वही बात है कि अर्शाक पे उल्लू बैठा है, अब देखूं तो किसको देखूं। अगर मैं दाएं देखता हूं तो नज़र आते हैं, बाएं देखता हूं तो नज़र आते हैं, ऊपर देखता हूं तो नज़र आ रहे हैं, नीचे देख रहा हूं तो नज़र आ रहे हैं। यानी एक सिस्टम से वाबस्ता लोग हो गए हैं। मेरे जैसे अगर कोई छोटे डीलर या आप जैसे या दूसरे दरमियाने दर्जे के डीलर हैं जो इस सिस्टम में नहीं चलते, वो किल हो रहे हैं। ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं देता रहूँगा। सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, उस इदारे की तहकीकात की ज़रूरत है। ये ना हो कि मैं बहुत सारे कच्चे चट्टे खोलना शुरू कर दूं। इतने आज के लिए काफ़ी है कि काली भेड़े हरामखोरों का रूप भरपूर इख्तियार कर चुकी हैं। इजाज़त चाहता हूं, जाने से पहले आपकी आवाज़ बनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।